सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला पढ़ा, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, सेक्स लिंकेज वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे, इसमें कुछ क्रॉसेस आपको बताए और फिर टेस्ट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस ये रह गया था। सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला वाले टॉपिक में से दो क्रॉसेस रह गए थे, टेस्ट क्रॉस स्टेप 3 में और रेसिप्रोकल क्रॉस फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट स्टेप 4 में। Morgan wanted to test his hypothesis. He crossed P1 white-eyed male with one of its daughters, the red-eyed heterozygous female from F1 generation. मॉर्गन ने क्रॉस में किया, उसने हेमीजाइगस यानी एक ही एलील एक क्रोमोसोम पे, जैसे XY है, X पे एलील है, उसका साथ काउंटर पार्टनर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मेल को कहते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस मेल है, वाइट आइड मेल चूज किया मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने वाइट आइड मेल चूज किया और उसका क्रॉस कराया रेड आइड हेट्रोजाइगस फीमेल से, यानी जो फीमेल है वो W और W प्लस है, रिसेसिव W और W प्लस नॉर्मल रेड आइड के लिए एलील है और स्मॉल W वाइट आई के लिए है। स्मॉल W वाइट आई एलील जो है वो रिसेसिव है, तो इसलिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में रेड आइड हेट्रोजाइगस फीमेल जो है उसका क्रॉस किया वाइट आइड मेल के साथ। ये टेस्ट क्रॉस है, इस टेस्ट क्रॉस में 129 रेड आइड फीमेल्स, 132 रेड आइड मेल्स, 88 वाइट आइड फीमेल्स एंड 86 वाइट आइड मेल्स, यानी वाइट आई और रेड आई इक्वल नंबर में प्रोड्यूस हुए। जितनी वाइट आई थी तकरीबन उतनी ही रेड आइड फ्लाइज थी, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज थी। वाइट आइड फ्लाइज वर लेस वायबल देन रेड आइड फ्लाई। वाई क्योंकि म्यूटेंट एलील है वाइट आई का, तो वो लेस वायबल होती है रेड आई से। रेड आइड फ्लाइज में वाइल्ड और डोमिनेंट एलील है रेड आई का। half the female offspring in fact had red eyes and half had white. Similarly, half the males had red eyes and half had white. तो हाफ हाफ थे, ये जो रिजल्ट आया इस टेस्ट क्रॉस का उसमें हाफ हाफ थे, तो इस टेस्ट क्रॉस से कंफर्म हुआ कि जो फीमेल चूज की थी वो हेट्रोजाइगस थी। स्टार्ट में जो रेड आइड फीमेल ली वो हेट्रोजाइगस थी, ये इस टेस्ट क्रॉस से कंफर्म हो गया। रेसिप्रोकल क्रॉस, अब रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या किया मॉर्गन ने, एक फीमेल ली जो होमो वाइट आइड फीमेल ली और होमोजाइगस रिसेसिव वाइट आइड फीमेल को रेड आइड मेल के साथ क्रॉस किया। रेड आइड मेल के साथ क्रॉस किया यानी रेड आइड मेल में W प्लस था और साथ उसका पार्टनर अलील नहीं था। हेमीजाइगस होते हैं मेल्स, साथ काउंटर पार्टनर अलील ना हो तो वो हेमीजाइगस कंडीशन होती है। हेमीजाइगस रेड आइड मेल लिया और होमोजाइगस वाइट आइड फीमेल ली, तो F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो हाफ रेड आइड फ्लाइज और हाफ वाइट आइड फ्लाइज का रिजल्ट था। F1 में से दो लेके मेल फीमेल क्रॉस किया, तो F2 का रिजल्ट फिर ये लिखा हुआ है नीचे कि F2 में क्या रिजल्ट आया। F1 क्रॉस विद F1 क्रॉस वाज एग्जैक्टली लाइक द स्टेप 3 टेस्ट क्रॉस। F1 के क्रॉस से जो रिजल्ट आया वो एग्जैक्टली टेस्ट स्टेप 3 में जो टेस्ट क्रॉस बताया हुआ है उस जैसा रिजल्ट था। A trait whose gene is present on X chromosome is called X-linked trait. X-linked traits are commonly referred to as sex-linked traits. X-linked traits हो या Y-linked traits हो, इन दोनों क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम्स हैं इसलिए इन traits को sex-linked traits कहते हैं। A gene present on X chromosome having no counterpart on Y chromosome is called X-linked gene. Sex-linked inheritance follows a very specific pattern. As a son inherits its X chromosome only from his mother, and a daughter gets an X chromosome from each parent, an X-linked trait passes in a crisscross fashion from maternal grandfather P1 through his daughter F1 to the grandson
it never passes direct from father to son because a son inherits only Y chromosome from father. सन जो है वो फादर से ट्रेट इनहेरिट नहीं करता अगर उस ट्रेट का जीन वाई पे ना हो। वाई लिंक ट्रेट हो तो फिर वो फादर से सन इनहेरिट करेगा, लेकिन एक्स लिंक ट्रेट है तो फिर सन जो है वो ट्रेट अपनी मदर से इनहेरिट करता है। मॉर्गन discovery of sex-linked inheritance was a great contribution to the understanding of genes and chromosomes. In 1933, Thomas Hunt Morgan was awarded a Nobel Prize for his contribution to genetics. Y chromosome is not completely inert. It does carry a few genes which have no counterpart on X chromosome. Such genes are called Y-linked genes and their traits are called Y-linked traits. SRY gene is present on Y chromosome of man determines maleness. SRY maleness का जीन होता है और ये Y chromosome पे located होता है, यानी Y chromosome पे इसका locus होता है. Y-linked traits are found only in males. These traits directly pass through Y chromosome from father to son only. Y-linked trait जो है वो फादर से सन में ओनली सन में ट्रांसफर होती है. As females do not normally inherit Y chromosome, such traits can pass to them. तो Y-linked traits फीमेल में बिल्कुल नहीं आती क्योंकि Y chromosome भी फीमेल्स इनहेरिट नहीं करती. Some genes like Bob gene in Drosophila are present on X and Y both. Bob gene जो है X chromosome पे भी होता है और उसका पार्टनर Y पे भी. These are called X and Y-linked genes, and these are also called pseudo-autosomal genes because their pattern of inheritance is like autosomal genes. X chromosome पे भी जीन हो और उसका पार्टनर Y पे भी हो तो ऐसी ट्रेट pseudo-autosomal कहलाती हैं और वो उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एग्जैक्टली लाइक ऑटोसोमल जीन्स की तरह का होता है. Sex linkage in humans. Humans have many X-linked traits, of which some, like hemophilia and color blindness, are recessive, while others, like hypophosphatemic और vitamin D resistant ricket, ये डिजीजेस के नाम है. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इनके रिसेसिव जीन्स होते हैं और एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, जबकि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स जो है ये इसका जीन डोमिनेंट होता है और एक्स क्रोमोसोम पे होता है, इसलिए विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स जो है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है. This X-linked dominant trait is determined by an X-linked dominant gene, while X-linked recessive is a trait that is determined by an X-linked recessive gene. Their pattern of inheritance are very different from each other. X-linked dominant trait और X-linked recessive trait इन दोनों का pattern of inheritance जो है वो entirely different होता है. X-linked recessive inheritance, experimental matings are not practically possible in humans. Mode of inheritance of human traits can be traced through genetics, through pedigrees in genetics of hemophilia. Hemophilia is a rare X-linked recessive trait. Hemophilia's blood fails to clot properly after an injury because it has either a reduction or malfunction or complete absence of blood clotting factors. मैलफंक्शन और रिडक्शन हो जाती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में, जिसकी वजह से ब्लड बहता ही रहता है और पर्सन की डेथ अकर हो जाती है. ये होता है हेमोफीलिया की ये सिम्टम है. It is serious hereditary disease because the hemophiliac may bleed to death even from minor cuts. Hemophilia is of three types, A, B, and C. Hemophilia A and B are non-allelic recessive sex-linked, but hemophilia C is an autosomal recessive trait. %, hemophiliacs suffer from hemophilia A due to abnormality of factor VIII. About 20% suffer from hemophilia B due to disturbance in factor IX, but less than 1% suffer from hemophilia C due to reduction in factor XI. Being X-linked, recessive hemophilia A and B affect men more than women. ए और बी हीमोफीलिया जो है वो इनसे ज्यादातर मैन जो है वो अफेक्टेड होते हैं, वुमेन नहीं. बट हीमोफीलिया सी क्योंकि ये रिसेसिव एलील है
इसलिए मैन ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। बट हीमोफीलिया सी अफेक्ट्स बोथ द सेक्सेस इक्वली बिकॉज इट इज ऑटोसोमल। जबकि हीमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो इससे मैन और वुमेन इक्वली अफेक्टेड होते हैं। चांसेस फॉर अ मैन टू बी अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया ए एंड बी आर ग्रेटर देन अ वुमेन। A woman can suffer from hemophilia A or B only when she is homozygous for the recessive allele, but a man with just one recessive allele will display the trait. वुमेन जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, ये रिसेसिव ट्रेट वुमेन में डिस्प्ले तब होगी जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी। जबकि मैन में सिर्फ एक रिसेसिव एलील होगा तो वो अपने आप को डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि उसका पार्टनर साथ इस हेमोजाइगस मैन में वाई पे नहीं है। Hemophilia A and B zigzag from maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson. It never passes direct from father to son. Gene for normal is H. Gene for hemophilia A is small h. In generation one of his pedigree नीचे दी हुई है, ये आप देखें गर्ल्स। एक होमोजाइगस नॉर्मल मदर की मैरिज हुई एक हेमीजाइगस रिसेसिव ट्रेट कैरिंग फादर यानी मैन के साथ, जो डिजीज्ड मैन के साथ जिसमें रिसेसिव एलील है XY मैन के साथ मैरिज हुई एक होमोजाइगस नॉर्मल वुमेन की, तो दो बेबीज प्रोड्यूस हुए। दो बेबीज में से बेबी फीमेल बेबी जो थी वो कैरियर थी और सन जो था इस मदर का वो नॉर्मल था, क्योंकि सन ने एक्स नॉर्मल कैपिटल एच मदर से इनहेरिट किया, तो सन नॉर्मल था और फीमेल बेबी जो थी वो कैरियर थी, इस डिजीज की कैरियर बनी, और क्योंकि उसने एक्स एक अपने फादर से लिया स्मॉल एच वाला एक्स की वजह से वो कैरियर थी, और एक कैपिटल एच उसने मदर से लिया, वो कैरियर और नॉर्मल बेबी थी। और उस कैरियर लड़की की फिर शादी हुई नॉर्मल मैन के साथ जिसके पास कैपिटल एच था एक्स पे, नॉर्मल मैन के साथ शादी हुई। तो फिर ये पेडिग्री आप देखें लास्ट में जो F2 जनरेशन आई, F2 जनरेशन में दो सन प्रोड्यूस हुए, दो सन की बर्थ हुई और दो फीमेल बेबीज की। तो सन जो था वो एक डिजीज था, एक नॉर्मल, और फीमेल बेबी एक कैरियर थी और एक नॉर्मल। या आप देख लेना सन डिजीज क्यों था, क्योंकि सन के पास स्मॉल एच था और स्मॉल एच के साथ आगे उसका कोई डोमिनेंट या रिसेसिव एलील साथ नहीं था, तो स्मॉल एच ने अपने आप को सिंगल फॉर्म में भी डिस्प्ले किया और वो सन अफेक्टेड यानी डिजीज हो गया। ग्रैंडसन दूसरा ग्रैंडसन F2 में आप देखें उसके पास कैपिटल एच है एक्स के ऊपर, वो नॉर्मल है। फिर ग्रैंड डॉटर आप देखें वो हेटेरोजाइगस ग्रैंड डॉटर के पास एक कैपिटल एच है एक स्मॉल एच है, वो कैरियर है स्मॉल एच की वजह से लेकिन डिजीज नहीं है। फिर एक ग्रैंड डॉटर देखें उसके पास एक्स कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच है, वो नॉर्मल है, कैरियर भी नहीं है और डिजीज भी नहीं है। ये डिग्री है, ये इंपॉर्टेंट है, याद देखिएगा। बस ठीक है गर्ल्स, ये दूसरी भी डिग्री है, उसमें भी इसी तरह क्वीन विक्टोरिया का केस दिखाया हुआ है दूसरी भी डिग्री में कि क्वीन विक्टोरिया कैरियर है, यानी उसके पास एक स्मॉल एच है एक कैपिटल एच है और उसकी नॉर्मल पर्सन के साथ शादी हुई। नॉर्मल पर्सन यानी उसके पास कैपिटल एच है और साथ वाई है, एक्स के ऊपर कैपिटल एच और साथ वाई है, और नॉर्मल पर्सन के साथ शादी हुई। तो फिर जो बेबीज बोर्न हुए उनमें से एक बेबीज जो नॉर्मल बेबीज जो है वो सारे उसके तकरीबन नॉर्मल थे, सिर्फ एक बेबी फीमेल बेबी जो थी वो कैरियर थी, स्मॉल एच नहीं हैव करती थी, और एक प्रिंस ल्यूपोल्ड जो था वो इनका सन जो था मलका विक्टोरिया का वो डिजीज्ड निकला, ल्यूपोल्ड डिजीज था और एक फीमेल बेबी कैरियर थी, बाकी सब उनके चिल्ड्रन जो थे वो नॉर्मल थे। फिर उनकी शादी होगी, कैरियर लड़की की शादी हुई नॉर्मल मैन के साथ, तो डिजीज्ड सन था, क्योंकि डिजीज सन ने स्मॉल एच मदर से इनहेरिट किया।
और इसी तरह एक जो डिजीज्ड क्वीन विक्टोरिया का डिजीज्ड ल्यूपोल्ड मेल चाइल्ड था, उसकी मैरिज हो गई कैरियर, उसकी मैरिज होगी नॉर्मल फीमेल के साथ, उसकी मैरिज होगी नॉर्मल फीमेल के साथ, ल्यूपोल्ड की नॉर्मल फीमेल के साथ मैरिज हुई, तो दो बेबीज हुए, दो तो एक बेबी हुई, एक बेबी हुई जो कि कैरियर थी लेकिन नॉर्मल थी। उस नॉर्मल कैरियर बेबी की शादी फिर नॉर्मल मैन के साथ हो गई, तो जो रूपर्ट नाम का सन था वो डिजीज था क्योंकि उसने स्मॉल एज अपनी मदर से इनहेरिट किया। इस तरह ये पेडिग्री आप ऑब्जर्व करना। कल हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है हीमोफीलिया जैसा ही है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है कलर ब्लाइंडनेस। ये हम देखेंगे कल। फिर उसके बाद एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस आ जाती है, उसमें रिकेट्स को डिस्कस किया हुआ है, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस को हम बाद में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, फिर उसके बाद वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस आ जाती है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस दो तरह की है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन। फिर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस आ जाती है। फिर उसके बाद दो टाइप्स हैं, सेक्स लिमिटेड ट्रेट। पहले तो आपने देखी ना एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, यानी सेक्स लिंक्ड। तो दूसरी टाइप है सेक्स लिमिटेड ट्रेट और एक और टाइप है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट। यानी तीन टाइप्स हैं, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं। मैम 146। ठीक है गर्ल्स, ओके, अल्लाह हाफिज।